नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और 3 महीने के भीतर ही हमें नई सरकार मिल जाएगी। सवाल ये है कि क्या नया मुख्यमंत्री भी मिलेगा या पिछले 20 साल की तरह बिहार में बहाल चलती रहेगी, नीतीश कुमार चलते रहेंगे, या फिर पिछली बार मामूली अंतर से चूकने वाले तेजस्वी यादव के हाथ इस बार बाजी लगेगी, या फिर कोई नया चेहरा आएगा। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हम आपको बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का सर्वे बताने जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। आपको बता दें, यहाँ पर 3 प्रमुख कैटेगरी है। एक है एनडीए गठबंधन, जिसमें नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हैं। वहीं दूसरा है महागठबंधन, जिसे यहाँ पर इंडिया गठबंधन लिख दिया गया है। यहाँ पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल हैं। अन्य में भी 2 बहुत ही चर्चित दल हैं। पहले हैं AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, और दूसरी है जन स्वराज। जन स्वराज का भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है। प्रशांत किशोर जी की पार्टी है ये। तो अन्य में ये दोनों, इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा सर्वे बिहार की सभी 243 सीटों का। आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, खास तौर से अगर आप इस क्षेत्र से आते हों तो बक्सर में आप देख सकते हैं कि 4 सीट है कुल विधानसभा की, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 जा रही है, महागठबंधन के खाते में 2 जा रही है, और पहली ही जगह पे अन्य का खाता खुल गया है। 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में आ रही है। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि कैमूर है। कैमूर में 4 विधानसभा सीट है, जिनमें से 2 एनडीए के खाते में आ रही है, 2 महागठबंधन के खाते में आ रही है। अन्य को यहाँ पर खाली हाथ ही रहना होगा। जिसके बाद आ रहा है रोहतास, जहाँ पर 7 विधानसभा सीट है, और इन 7 सीटों में से एनडीए को 3, महागठबंधन को 4 और अन्य को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी तक कुल 15 सीटों पर सर्वे हुआ है, और इन 15 सीटों में से 6 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन को, 8 सीट मिल रही है महागठबंधन को, और 1 सीट मिल रही है अन्य गठबंधन को। यानी अन्य गठबंधन नहीं है, अन्य में अलग अलग पार्टियां और निर्दलीय लोग हैं। आपको बता दें कि बिहार में 243 सीट है, यानी बहुमत कितना चाहिए? 243 में 1 जोड़ दीजिए, 244 हो गया, और उसका आधा कर दीजिए, 122। 122 सीट पर पूर्ण बहुमत है, क्योंकि अगर किसी पार्टी को या किसी गठबंधन को 122 सीट मिल जाती है तो सिर्फ 121 सीट बचती है। तो 121 सीट जीतने के बावजूद भी पीछे रहेंगे, कम रहेंगे। तो 122 पर पूर्ण बहुमत है। आगे देखते हैं, हम आगे चलते हैं अपने सर्वे में। तो रोहतास के बाद किशनगंज आता है। किशनगंज में 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीट मिल रही है, और महागठबंधन को 1 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जा रही है। इसके बाद अगला नंबर आता है अररिया का, जहां पर 6 विधानसभा सीट है, और इन 6 विधानसभा सीटों में से आप देखें एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट, और अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे स्पष्ट बढ़त है महागठबंधन को, और एनडीए पिछड़ा हुआ है इस क्षेत्र में, यानी कि अररिया में। आगे देखते हैं, अब आ गया है पटना। पटना जो कि राजधानी भी है बिहार की, यहाँ पर 14 सीट है, और इन 14 सीटों में से एनडीए को 6 और महागठबंधन को 8 सीट मिल रही है। अन्य को यहाँ पर भी खाली हाथ ही रहना होगा। इसके बाद आता है मधेपुरा, जहाँ पर 4 सीट है, और इन 4 सीटों में से आप देख सकते हैं कि एनडीए को 2 और महागठबंधन को 2 मिल रही है। अन्य को कोई भी सीट नहीं मिल रही है, और धीरे धीरे हम लोग 50 सीट तक पहुँचने वाले हैं। आप देखिए, सारण में 10 विधानसभा सीटें हैं, और इन 10 सीटों में से एनडीए को 4, महागठबंधन को 6 और अन्य रहेगा खाली हाथ। इस तरीके से 243 में से 53 विधानसभा सीटों का सर्वे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जिसमें से 22 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार जी की तरफ, 29 सीट जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ यानी महागठबंधन की तरफ,
और 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। फिलहाल शुरुआती बढ़त मिली हुई है तेजस्वी यादव और महागठबंधन को, लेकिन पिछली बार भी ऐसा हुआ था, सबसे बड़ी पार्टी तक बन गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूक गए। इस बार क्या होगा, आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम आपको आगे भी बताएंगे कि जनता किसे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सबसे ज़्यादा देखना चाहती है। अलग अलग ओपिनियन पोल का हम आपको ज्वाइन करके एक साथ बताएंगे। तो इसके बाद है वैशाली। वैशाली में 8 विधानसभा सीट है और इन 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3, 4 सीट महागठबंधन को और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तो फिलहाल महागठबंधन को बढ़त है। इसके बाद आता है अरवल, जहां पर 2 सीट है। इन 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, महागठबंधन को भी 1 सीट मिल रही है, अन्य को यहां पर भी खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आ रहा है औरंगाबाद। औरंगाबाद में 6 सीट है। 6 सीटों में से एनडीए को 2 और महागठबंधन को 3 सीट मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जा रही है। तो अन्य का प्रदर्शन भी चल रहा है लगातार, लेकिन जैसा सोशल मीडिया पर हाइप है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि जनस्वराज या एआईएमआईएम प्रदर्शन कर रही है। इस सर्वे के अनुसार कम से कम आपकी इन दोनों के प्रदर्शन के बारे में जो भी राय हो वो कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद है जहानाबाद, जहां पर 3 सीट है, जिसमें से एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। आगे देखते हैं, जहानाबाद के बाद आ रहा है जमुई, जहां पर 4 विधानसभा सीट है और इन 4 सीटों में से एनडीए को 3 सीट मिल रही है, 1 सीट महागठबंधन को मिल रही है। तो यहाँ पर एनडीए का प्रदर्शन निश्चित रूप से बेहतर है। जमुई के बाद आता है पूर्णिया, जहाँ पर 7 विधानसभा सीट है। यहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, यानी यहाँ महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन था लोकसभा चुनाव के समय वो भी हारा था और एनडीए गठबंधन भी हार गया था। अब पप्पू यादव महागठबंधन के साथ हैं। आप लगातार उन्हें मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ देख भी रहे हैं, तो इसका भी कितना असर पड़ेगा कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीट मिल रही है, महागठबंधन को 5 सीट मिल रही है और अन्य को कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। तो पूर्णिया के बाद हम आते हैं बांका में, जहाँ पर 5 विधानसभा सीट है और इन 5 सीटों में से आप देख सकते हैं कि 2 एनडीए के खाते में जा रही है और 3 महागठबंधन के खाते में जा रही है। अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल पाएगी, एक बार फिर से खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद खगड़िया है, जहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 एनडीए को और 2 इंडिया गठबंधन को मिलेगी, अन्य को खाली हाथ ही रहना होगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर है सुपौल। सुपौल में 5 विधानसभा सीट है और इन 5 सीटों में से एनडीए को 3 और महागठबंधन को 2 सीट ही मिल पा रही है, अन्य खाली हाथ में है। तो इस तरीके से अभी तक लगभग 100 यानी कि 97 सीटों का सर्वे हो गया है, जिसके अनुसार 40 सीट पर एनडीए गठबंधन आगे है, 52 सीट पर महागठबंधन आगे है और 5 सीट पर अन्य का गठबंधन आगे है। अन्य में कौन सी पार्टियां हैं? जनस्वराज, एआईएमआईएम और निर्दलीय प्रत्याशी। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बढ़त किसे मिल रही है? महागठबंधन को। लेकिन पिछली बार भी महागठबंधन सबसे तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से दूर रह गए थे। इस बार क्या होगा, अपनी राय आप कमेंट करके बताएं। अब आप देख सकते हैं यहाँ है चंपारण। चंपारण में 9 विधानसभा सीट है, जिसमें से एनडीए के खाते में जा रही है 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है 4, यानी एनडीए यहाँ पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, अन्य को यहाँ कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद है बेगूसराय, जहाँ से कन्हैया कुमार लड़े थे लोकसभा चुनाव। नहीं, इस बार तो वो दिल्ली से लड़े थे, दिल्ली में गए थे लड़ने, एक बार पहले यहाँ पर भी लड़ चुके हैं। तो 7 सीट जो है यहाँ पर है बेगूसराय में और 3 सीट एनडीए के खाते में है, महागठबंधन के खाते में 4 सीट है, अन्य के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन या महागठबंधन, आप जो भी कहना चाहें, वो भारी पड़ रहा है। वैसे बिहार में महागठबंधन है, लोकसभा के समय इंडिया गठबंधन था। इस बारे में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं आपस में। अगला है समस्तीपुर, जहाँ पर 10 विधानसभा सीट है। समस्तीपुर की 10 सीटों में से 6 एनडीए के खाते में जा रही है, 4 इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के खाते में जा रही है,
अन्य को यहाँ कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। तो महागठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिली हुई है। कटिहार में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 एनडीए को, 4 महागठबंधन को और अन्य को 1 सीट मिल रही है। तो यहाँ पर भी महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा है तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो। मुंगेर में 3 सीट है और इन 3 सीटों में से एनडीए को 2, महागठबंधन को 1 ही सीट मिल पाएगी। तो यहाँ पर एनडीए को बढ़त है। आगे देखते हैं भागलपुर में 7 विधानसभा सीट है और इन 7 सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 3 और अन्य को कोई सीट नहीं मिल पाएगी। अभी तक 140 सीटों का सर्वे हो गया है। शेखपुरा में 2 सीट है और ये 2 की दोनों सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ पर अन्य को भी खाली हाथ रहना होगा और एनडीए गठबंधन को भी खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद है लखीसराय, यहाँ पर भी 2 सीट है और इन 2 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर कोई सीट यहाँ भी नहीं मिल रही है। इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। तो अभी तक 154 सीटों का 243 में से 154 सीटों का सर्वे हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 67 यानी 67 सीट जा रही है भाजपा और नीतीश कुमार के एनडीए को। 81 सीट यानी 81 सीट जा रही है यहाँ पर महागठबंधन को और अन्य को सिर्फ 6 सीट मिली है। अब आप आगे देखिए कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है। तो आगे है पश्चिमी चंपारण, जहाँ पर 12 सीट है और इन 12 सीटों में से आप देख सकते हैं एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन महागठबंधन को 7 मिल रही है। अन्य को यहाँ खाली हाथ रहना होगा। पश्चिमी चंपारण के बाद आता है नालंदा, जहाँ पर 7 सीट है और इन 7 सीटों में से आप देखिए एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को 4 और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं आ रही है। इसके बाद आता है मधुबनी, जहाँ पर 10 सीट है और 10 में से 4 एनडीए को और 5 महागठबंधन को जा रही है। अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट आ रही है। तो निश्चित रूप से महागठबंधन आगे बढ़ता नजर आ रहा है। दरभंगा में 10 सीट है। 10 सीट में से आप देख सकते हैं कि 5 सीट एनडीए और 5 सीट महागठबंधन यानी बराबरी का मुकाबला है। अन्य को यहाँ पर खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आता है भोजपुर, जहाँ पर 7 सीट है और इन 7 सीटों में से आप देख सकते हैं 4 एनडीए को, 3 महागठबंधन को और अन्य को खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आता है मुजफ्फरपुर, जहाँ पर 11 सीट है और इन 11 सीटों में से एनडीए को 3 सीट मिल रही है, 6 सीट मिल रही है महागठबंधन को और 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। इस तरीके से 201 सीटों पर सर्वे हो चुका है 243 में से, जिसके अनुसार 86 सीट जा रही है एनडीए को, 106 सीट जा रही है महागठबंधन को और 9 सीट जा रही है अन्य को। तो महागठबंधन को स्पष्ट बढ़त अभी तक है। अब बहुत कम ही सीटें बची हैं, सिर्फ 42 सीटें बची हैं। 106 पर महागठबंधन पहुंच चुका है। क्या 122 का आंकड़ा पहुंच पाएगा, छू पाएगा या नहीं, देखते हैं। आगे है सीवान में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीटों में से 4 एनडीए को और 4 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। सीवान में जो बाहुबली सांसद यहाँ के हुआ करते थे शहाबुद्दीन, अब उनका निधन हो गया है और उनकी पत्नी अब आरजेडी के साथ आ गई हैं। लोकसभा चुनाव के समय वो अलग थी और इसका खामियाजा जो है उठाना पड़ा। जेडीयू का प्रत्याशी यहाँ से जीत गया था, लेकिन अब दोनों साथ हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बराबर सीट मिली है एनडीए और इंडिया गठबंधन को, यानी हिना साहब के आने का फ़ायदा तो मिला है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव पहले ही जीता था एनडीए गठबंधन, लेकिन उतना नहीं मिला है। बराबरी की स्थिति यहाँ बनी है। अगर आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनके आरजेडी से जुड़ने का क्या असर पड़ेगा। आगे देखते हैं, सीवान के बाद आ रहा है सहरसा, जहाँ पर 4 सीट है, जिसमें से 2 एनडीए के खाते में और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अन्य को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। आगे है गया, जहाँ पर 10 सीट है और इन 10 सीटों में से 5 एनडीए और 5 इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के खाते में जा रही है। अन्य को यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या आ रहा है, गोपालगंज में 6 सीट है
और इन 6 में से 1 सीट ही एनडीए को मिल पाएगी और 5 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। अन्य यहाँ पर खाली हाथ रहेंगे। तो अभी तक 215 सीटों का सर्वे हो चुका है। अब है नवादा। नवादा में 5 सीट है, आप देख सकते हैं, और इन 5 सीटों में से 2 सीट आ रही है इंडिया गठबंधन के खाते में, 3 सीट आ रही है एनडीए गठबंधन के खाते में, अन्य को कुछ नहीं मिल रहा है। तो महागठबंधन 122 का आंकड़ा पार कर चुका है, 124 पहुंच चुका है, पूर्ण बहुमत तक पहुंच गया है। अगला है शिवहार, जहां पर 1 ही सीट है, एनडीए को ये सीट मिलेगी, महागठबंधन और अन्य को खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद है सीतामढ़ी, जो कि आखिरी है, यहाँ पर 8 सीट है और इन 8 सीटों में से 4 एनडीए को, 4 महागठबंधन को और अन्य को खाली हाथ रहना होगा। बिहार की सभी 243 सीटों में से 106 भाजपा और नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन को, 128 सीट कांग्रेस और तेजस्वी यादव के महागठबंधन को और सिर्फ 9 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इस सर्वे से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको कुछ अन्य बातें बताने जा रहे हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर यानी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लोग सबसे अधिक किसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पहले नंबर पर हैं तेजस्वी यादव, जिन्हें 32% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके बाद नाम आ रहा है नीतीश कुमार का, जिन्हें 26% लोग मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। उसके बाद बहुत तेज़ी से प्रशांत किशोर आगे बढ़े हैं, क्योंकि इसके पहले चिराग पासवान का नाम आ रहा था, लेकिन अब प्रशांत किशोर को 16% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पर चिराग पासवान हैं, जिन्हें 9% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके बाद नाम आता है सम्राट चौधरी का, जो कि भाजपा के नेता हैं। सिर्फ 4.5% लोग इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो भाजपा जो नीतीश कुमार को हटा के अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखती रहती है, एक बात शीशे की तरह साफ है कि अभी तक भाजपा के पास इतने साल सरकार में रहने के बावजूद एक भी ऐसा नेता, एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसे आगे करके वो चुनाव लड़ सके। लोकल बिहार में भाजपा की लीडरशिप ज़ीरो है। आपकी जो भी राय हो इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 12.5% लोग ऐसे हैं जो बता नहीं सकते कि वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सबसे होशियार लोग तो यही हैं, बता नहीं सकते हैं। तो एनडीए में 108 से 114 सीट, ये एक अन्य सर्वे है जिसके अनुसार एनडीए को 108 से 114 सीट मिलेगी। इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को 115 से 121 सीट मिलेगी। जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 14 से 19 सीट मिलने की बात कही जा रही है। देखो यहाँ पर जन स्वराज की काफ़ी हवा है, लगता है ये सोशल मीडिया के आधार पर बनाया गया सर्वे है। एआईएमआईएम को 4 से 6 सीट मिल रही है, अन्य को 2 से 5 सीट मिल रही है। तो एक बात स्पष्ट है कि सर्वे चाहे जो भी हो, हर जगह जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है तेजस्वी यादव। तो आपकी क्या राय है, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और सबसे बढ़कर आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।